अच्छा, पृष्ठ क्रमांक 329, मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवादी का। इस प्रकार अनुक्रम से इनको अंगीकार करके फिर इन्हीं में कभी देवादिक के विचार में, कभी तत्व विचार में, कभी आपापर के विचार में, कभी आत्म विचार में उपयोग लगाए। ऐसे अभ्यास से दर्शन मोह मंद होता जाए, तब कदाचित सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। परंतु ऐसा नियम तो है नहीं। किसी जीव के कोई प्रबल विपरीत कारण बीच में हो जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी नहीं होती। थोड़ी आवाज़ कम करना, इसकी तेज है, ठीक है ना। परंतु मुख्य रूप से बहुत से जीवों के तो इस अनुक्रम से कार्य सिद्धि होती है। इसलिए इनको इस प्रकार अंगीकार करना, जैसे पुत्र का अर्थी विवाह आदि कारणों को मिलाए पश्चात बहुत पुरुषों के तो प्राप्ति होती ही है, किसी को ना हो तो ना हो, इसे तो उपाय करना। उसी प्रकार सम्यक्त का अर्थी इन कारणों को मिलाए ना हो तो ना हो, इसे तो उपाय करना। उसी प्रकार सम्यक्त का अर्थ इन कारणों को मिलाए पश्चात बहुत जीवों के तो सम्यक की प्राप्ति होती ही है, किसी को ना हो तो ना हो, परंतु इसे तो अपने से बने वह उपाय करना चाहिए। देखो क्या कहते हैं, क्रम बताया उनने कि पहले देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करे, फिर तत्व विचार करे, फिर आपापर का चिंतन करे, फिर केवल आत्मा का चिंतन करे। इस अनुक्रम से साधन करना चाहिए, ठीक है, अगर मोक्ष मार्ग चाहिए तो। फिर जब अपन ने क्रम कर लिया, फिर क्या करना कि कभी जैसे भक्ति में चले गए, पूजन में चले गए, तो वहाँ देवादिक का विशेष विचार किया, उनके स्वरूप का विचार किया। उनके स्वरूप का विचार करते करते जैसे अनंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय हैं, ऐसे ही मेरे द्रव्य गुण पर्याय हैं। देखो इनके पास संसार की सभी भोग सामग्री थी, फिर भी इनने छोड़कर आत्मा को चुना, क्योंकि विषय भोगों में कोई सुख नहीं है, संसार में कोई सुख नहीं है, ये पर्याय ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, तो मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे वहाँ पर बारंबार देवादिक के निमित्त से ऐसा विचार करे, ठीक है ना, तो इससे भी उसको तत्व विचार में निमित्त बनता है। फिर क्या करे कि कभी कभी गहरे तत्व विचार में एकांत में बैठ के मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये जीव हूँ मैं, तो जानना देखना मेरा स्वभाव है। ये राग देश कौन करता है, राग देश दुख रूप है कि सुख रूप है, राग देश से कसाय से आकुलता मिलती है कि सुख मिलता है, ऐसा तत्व विचार में उपयोग लगावे, ठीक है। फिर कभी आपापर के विचार, केवल फिर स्वयं और पर का विचार करें कि मैं आत्मा हूँ, बाकी जो कुछ है सब पर द्रव्य है। फिर कभी कभी केवल आत्मा के विचार करें, पर द्रव्य का भी विचार छोड़ दे, केवल आत्म तत्व में उपयोग लगाए। जो जानता देखता है सो ये मैं हूँ, और बार बार वहाँ उपयोग ले जाए। ऐसे अभ्यास से दर्शन मोह मंद होता जाए, ठीक है, तब कदाचित सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। परंतु ऐसा नियम तो है नहीं, ऐसा नियम नहीं है कि हो ही जाएगा, किसी को हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। किसी जीव के कोई प्रबल विपरीत कारण बीच में हो जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा होता है, कोई कोई जीव सब क्रम से तत्वाभ्यास करते हैं, लेकिन बीच में तीव्र कर्म का उदय आ गया, कोई प्रतिकूलता आ गई, कोई दर्शन मोह का उदय तीव्र आ गया, तो वो तत्व विचार छूट गया। ऐसा होता है ना अपने साथ भी, कभी कभी विशेष प्रतिकूलता आती है तो एकदम से विचार छूट जाता है, उपयोग नहीं लगता, बाहर मुलझ के रह जाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी सही चलती रहें, ये भी बड़ी बात, भाग्य की बात है। क्यों कि तीव्र कर्म का उदय आ जाए तो फिर जीव का उपयोग वहाँ चला जाता है। तो वहाँ टोडामल जी कहते कोई प्रबल कर्म का उदय आ जाए ऐसा, तो फिर वो तत्व विचार आदि से उपयोग हट जाता है, तो फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए
ये जो अपने अंदर एक बात चलती है कि अपन बाद में तत्व विचार कर लेंगे या सम्यक दर्शन बाद में प्राप्त कर लेंगे, ये मान्यता बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि कल किसने देखा? कल अपन बारूद के ढेर पे तो बैठे ही है ना, है? कब क्या हो जाए, मर जाए, आग लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कितनी कितनी आवाज़ के समय में तो एक्सीडेंट होना, मरना, है ना, बहुत आम बात है। क्योंकि बिल्कुल बारूद के ढेर पे बैठे हैं अपन, नहीं बैठे, चल रहे हैं तो चल ही रहे हैं बस, और क्या है, जब तक चल रहे हैं। पूरे अपने पूरे घर में देखो बिजली अंदर डली हुई है, पूरा करंट दौड़ रहा है, फट जाए 1 मिनट में क्या करोगे? क्या क्या आपको कुछ पता थोड़ी चलना है। आप एसी चला रहे हो, फट गया एसी, मर जाओगे। वो पता थोड़ी चलता है कि क्या है क्या नहीं है, समझ में आया? तो इसलिए ये तत्व विचार आदि कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, ये भेद ज्ञान कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आज मन लग रहा है, आज उपयोग अच्छा है, तो आज ही पूरी ताकत लगाकर तत्व विचार करना चाहिए। और जो ये बड़े भाग्य से देवशास्त्र गुरु मिले हैं, इनमें अपन को व्यर्थ के विवादों से बिल्कुल बचना ही चाहिए, नहीं ये बहुत चला जाएगा। कुछ नहीं रखा तुम्हारे हाथ में, जरा सा भी कुछ नहीं है, जरा सा भी, समझ में आया? ऐसा वे मुसलमान, वे हिंदू, वे साहब ये वो कैसा कुछ नहीं रखा है, सब बेकार की बात। भैया अपन को थोड़ा दिन का भाव है, जो होना है वो होगा, ये श्रद्धान करने योग्य है। मैं किसी की रक्षा कर लूँगा, मैं किसी को बचा लूँगा, मैं ऐसे कुछ नहीं है। ये जितने विकल्प आते हैं, ये सब के सब विकल्प बिल्कुल निरर्थक हैं, अपने विकल्प से एक भी परिणमन रुकने वाला नहीं है। और के साथ धर्म जब तक चलना है, जिन जीवों की होनहार भली है उन्हें वो धर्म मिल जाएगा, सब व्यवस्था बन जाएगी। और जिनकी होनहार नहीं है उन्हें मंदिर में भी आके झगड़ा करना है, और जिन्हें होनहार भली है उन्हें जंगल में जाके धर्म मिल जाए। इसलिए अपन को दूसरों की चिंता में तो बिल्कुल समय बर्बाद करना ही नहीं चाहिए धर्म के नाम पर। वैसे भी किसी की चिंता करना नहीं, और धर्म के नाम पर अपना कल्याण छोड़कर दूसरे के कल्याण की चिंता करना, ये तो महाव्यर्थता है। सब जीव कोई जीव नहीं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब जगह जो चल के साथ बहुत राजनीति हो रही, होने दो। 4 गति में घूमना है तो वे राजनीति करेंगे, कसाय करेंगे, तुम कसाय नहीं करो, तुम दूर हो जाओ वहाँ से। आज साहब समाज की रक्षा कौन करे? कौन सी समाज, किसकी समाज, समझ में आएगी नहीं है। कैसा मुमुक्षु समाज, काय का मुमुक्षु समाज? किसी की ठेकेदारी है कि नहीं साहब, अपनी बदनामी होती। काय की बदनामी, किसकी बदनामी? भाई अपने आत्म कल्याण देखो, कितने भाव पीछे छोड़ के आ गए, कितने समाज छोड़ के आ गए आप, है? अनंत समाज छोड़ के आए, निगोदिया का समाज छोड़ के आए हो, है? निगोदिया का समाज था ना, निगोदिया जीव थे ना, उनकी चिंता कर लो। फिर 1 इंद्री का समाज, 2 इंद्री का समाज, 3 इंद्री का समाज, 4 इंद्री का समाज। समाज माने होता है समूह, समझ में आया? तो छोड़ के आए ना सब, कितनी जातियां धारण करी होंगी, क्या क्या है तो सब। अरे मुमुक्षु, काहे के मुमुक्षु? अभी बन गए ना यह तत्व, और तत्व समझने का नाम मुमुक्षु है। कोई पंथ जाति संप्रदाय का नाम मुमुक्षु थोड़ी है। ये सब वे मुमुक्षु हो कैसा कर रहे हैं? अरे काय के मुमुक्षु? जो कर रहा है वो काय का मुमुक्षु? सीधी सी बात है? लोग कहते हैं ना वो जैन हो के ऐसा कर रहा है। अरे जो कर रहा है वो काय का जैन? कैसा अपनी समाज का, काय की समाज? मैं तो कहता हूँ जिसको जो समझ में आए, मेरी तरफ से तो बिल्कुल स्वतंत्रता है, और मुझे तो कोई विकल्प नहीं होता कभी क्या करना कि नहीं साहब अपनी आंखें देखे गलत हो रहा, अब महा गलत हो रहा, तुम हो रोकने वाले। जब महावीर नहीं रोक पाए तो हम कौन है रोकने वाले? साहब वे गाली दे रहे, फलाने साधु गाली देने दो ना, जैसी गति वैसी मति। कोई क्या अपन को क्या सोचना है? कितना टाइम बर्बाद करते हैं कसायों के प्रसंग में, लड़ाई झगड़ों में, समाज के नाम पर, मंदिर के नाम पर, प्रभावना के नाम पर। अपने को अंदर विचार करना कि मुझे आत्मानुभव करना है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से अभी ये कर्म का उदय शांत है।
ये कर्म का उदय तीव्र हो गया तो सब एक तरफ रखा रह जाएगा, एक तरफ रखा रह जाएगा। सम्यक दर्शन होके छूटने में देर नहीं लगती। एक सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि होने में कितनी देर लगती है? हम और आप विचार करें, हमें सम्यक दर्शन हो गया तो मिथ्या दर्शन होने में कितनी देर लगती है? भाई साहब 1 मिनट बाद मिथ्या दृष्टि हो जाता है। सम्यसन होने के बाद वहाँ लिखा है, अभी आगे पढ़ना आएगा इसी में कि भैया कैसे हो गया, लिखा है सर्वज्ञ गई जाने, कोई तीव्र कर्म का उदय आता है मिथ्या दृष्टि हो जाता है, ऐसा लिखा है। साहब योग्यता तो दिखती नहीं, निमित्त की तरफ से कर्म पर वो डाला, तो उपादान जो होता है वो जैसा होता है। इसलिए जितना आत्मा का ध्यान कर सको, भेद ज्ञान कर सको, निर्णय मजबूत कर सको, उसे करना। सम्यक दर्शन हो जाए तो उसे टिकाए रखने का पुरुषार्थ करना। क्यों? क्योंकि कुछ दम नहीं है कि बाहर में सब रहकर अच्छे मैंने देखा, जिंदगी भर समाज के नाम पर केस लड़ते रहे, अदालतों के चक्कर काटते रहे, मंदिरों के केस लड़ते रहे, हैं? क्या हुआ अंत में? मर गए। क्या हुआ? क्या बोलो, आप जिंदगी भर केस लड़ते रहे, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। अरे फिर यही बोलते, अरे हमने समाज के लिए इतना किया, हमें समाज वाले देखने तक नहीं आए, अब मैं मर रहा हूँ, अब मेरी ये हालत हो रही। अरे ये सब पछतावा होगा। ये सब जो आदमी पर द्रव्यों की ज़्यादा सेवा भक्ति में लगेगा उसे पछतावा होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो बदले में कुछ चाहता है ना। अपन जब मंदिर की सेवा करते हैं अपन बदले में चाहते हैं कि कुछ मिल जाए, और जब तक बूढ़े हो जाते हैं लोग तो लोगों के पास टाइम तो वैसे ही नहीं है। फिर वहाँ पलंग पे पड़े पड़े सोचता है कि मैंने मंदिर के लिए इतना किया, समाज के लिए इतना किया, देखो कोई देखने नहीं आता, तो आर्त रोध ध्यान करके प्राण छोड़ता है। इसलिए ये समाज सेवी तो भूल के बनना ही नहीं है। क्यों कि साहब लोग कौन करेगा? बहुत हैं, इतने हैं कि एक बुलाओ 50 आते हैं, लेकिन ये धर्म के लिए, तत्व ज्ञान के लिए, आत्म कल्याण के लिए 50 बुलाओ तो एक बचा रहे तो बड़ी मुश्किल की बात है। इसलिए यहाँ पर जो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं उसको समझो कि परंतु ऐसा नियम तो नहीं किसी जीव के कोई प्रबल विपरीत कारण बीच में आ जाए। 329 पेज, ठीक है, 4वीं 5वीं लाइन में पढ़ रहे हैं। किसी जीव के कोई प्रबल विपरीत कारण बीच में आ जाए, हो जाए तो सम्यसन की प्राप्ति भी नहीं होती। और आता है प्रबल कारण के नहीं आता। अभी अपने को लगता है कि हमारा बहुत मन लगता है, अब भी जरा सा तुम्हारा उदय कमजोर हो और अब भी घर में व्यवस्था बिगड़े, अब भी तुम्हारी आजीविका बिगड़े, अब भी तुम्हारा कुछ प्रतिकूल प्रसंग बने, सब तत्व विचार से उपयोग हट जाएगा 1 मिनट में। और सुनो, सावधान होके सुनो, अपन पंचम काल के जीव हैं। पंचम काल में हीन सहनन, हीन पुरुषार्थी जीव जन्म लेते हैं। अपन पे ज़्यादा सहन शक्ति है नहीं अपने अंदर। ये देखो जैसे काल धीरे धीरे बढ़ रहा है, अपन की कसाय झेलने की पावर, शरीर को प्रतिकूलता झेलने की पावर बिल्कुल ख़त्म होती जा रही कि नहीं? अब अपन पे जरा सी गर्मी सहन नहीं होती, अपन पे अब जरा सी प्यास सहन नहीं होती, अपन एक आसन नहीं कर पाते। पहले हर आदमी एक आसन पर उपवास कर लेता था बहुत आसानी से, अब तो जो लोग कर भी रहे हैं बहुत परेशान होते हैं आकुल, क्योंकि अब शरीर जो है वो बिल्कुल ताकत बची नहीं है, ना वो वैसे फल सब्जियां आ रही हैं, ना भोजन वैसा है, वातावरण प्रदूषित है, हवा शुद्ध नहीं है, जल में शुद्ध कुछ नहीं है। तो अभी क्या करना है कि भाई समझो अब स्वरूप है पंचम काल का, और अपन पे अब सहन नहीं होती बात। पहले के लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे और घर में इतने लड़ाई झगड़े होते रहते थे, देवरानी जेठानी इसके उसके सब चलता रहता था। सुबह झगड़ा होता था, शाम को भूल भाल जाते थे। अभी आजकल एक बात बोलो तो महीनों तक दुख देती है। हाँ, क्योंकि अभी अपन की क्षमता है ही नहीं ज़्यादा कसाय को झेलने की, अपन अभी ज़्यादा सहन नहीं कर सकते। अभी अपन की इतनी हालत ख़राब है कि अपना गुरु, जिससे अपन गुरु मानते, वो अपने को 2 अपशब्द बोल दे तो अपन 1 मिनट में छोड़ के चले जाएं।
काय के गुरु क्या समझते हैं होंगे अपने आप को? हमने कहा कोई वो समझ रखा है क्या ये अकेले हैं क्या? अरे ऐसे 10 विद्वान हैं हमारे पास, 1 मिनट में देखो उसकी कसाय बहुत थे। तो अभी अपन की जब अपने को कमजोरी दिख रही, हीन पुण्य दिख रहा, और पुण्य भी हीन, इतना पुण्यहीन है अपना कि किसी के ऐसा पुण्य है कि कमा लेता है, भोग नहीं पाता। किसी में भोगने की क्षमता है लेकिन उसमें कमाने की क्षमता नहीं। बड़ा उल्टा उल्टा है सब। किसी के पास दांत है तो चने नहीं है, चने हैं तो दांत नहीं। ये पंचम काल है ही ऐसा। और आप इसको आँख खोल कर देखो शांति से, बहुत दिन पे दिन, मतलब कोई पैसे वाला है तो उसके पैसा निराकुलता वाला नहीं है, आकुलता वाला पैसा है कि भाई पैसा तो है लेकिन वो जो व्यापार धंधा करता है उसमें अनंत आकुलता भोगनी पड़ती है उसे, तब वो पैसा आता है। मुकेश अंबानी है तो ये नहीं कि चलो पैसा हो गया चलो ठीक है अब आनंद रहो, आनंद नहीं है। क्यों? कंपटीशन है, बाजार में टिके रहना है। दूसरा आदमी खड़ा हुआ है बिल्कुल तलाश में, इसके माल में कोई गलती आवे और अपन अपना माल भेजें, इस पर कोई गवर्नमेंट का केस हो जाए, इस पर कोई छापा पड़ जाए, ये कहीं पकड़ा जाए, समझ में आया? कोई से गोली मार दे, ऐसे बैठे हैं लोग तो एकदम सावधानी रखता है बेचारा, पूरी आकुल। अब देखो सब तो है लेकिन अनंत आकुलता है। तो इसलिए जो ये पंचम काल के जीव हैं, पंचम काल के जीवों के पास पुण्य भी कमज़ोर है। मैंने आकुलता वाला महाआकुलता रूप पुण्य, शांति से बैठ के भोजन नहीं कर सकते चाहे कुछ भी होए। तो श्री गुरु कहते हैं कि अगर तुम्हारे भाग्य के उदय से ऐसे पंचम काल में जिसकी ऐसी स्थिति है, अगर कोई सही उदय चल रहा है और सम्यक दर्शन प्राप्ति का अवसर है, तत्व विचार करने का मौका मिला हुआ है, स्वाध्याय समझने का मौका मिला है, तो तुम इस अवसर को चूको मत। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड नहीं लगेगा, ये सब राजनीति फाजनीति काम नहीं आएगी। देखो जिन जीवों के प्रबल उदय हो जाते हैं, बेचारे वे जीव कितने परेशान रहते हैं। पाप कर्म का उदय प्रबल रहता है, निरोगी काया नहीं है, घर में माया नहीं है, शरीर में रोग चल रहा है, पत्नी बीमार है, पति बीमार है, बच्चा बीमार है। अब क्या करे बताओ? तत्व विचार करे तो करे कैसे? अब उससे कितने ही कहो कि तुम अपना उपयोग हटाओ, ये सब तो, लेकिन क्या करे भाई? इतनी ताकत तो नहीं है ना अभी उपयोग हटाने की, क्योंकि वो आदिनाथ तो है नहीं कि भाई उपसर्ग चलते रहे, महावीर तो है नहीं, पार्श्वनाथ तो है नहीं, अभी तो कमजोर है। और कमजोर इस रूप में है कि सम्यक दर्शन तो है नहीं उसको। अब सम्यक दर्शन है नहीं और सम्यक दर्शन हो भी जाए तो छूटने में देर नहीं लगती। इसलिए जो बाहर की अनुकूलता होना ये कोई कमज़ोर बात नहीं है, हीन पुण्य है। इसलिए टोडामल जी साहब कह रहे, साफ साफ लिख रहे हैं कि देखो, परंतु ऐसा नियम नहीं है जिस दर्शन में मंद हो जाए, तत्व विचार में मन लग जाए, पुण्य के उदय से अनुकूलता बनी रहे, बेटा बच्चे अच्छे रास्ते चलें, पत्नी बीमार नहीं हो, निरोगी काया रहे, कितनी कितनी चीज़ें चाहिए हैं। तो वो टोडामल जी कह रहे तब जाके ऐसे अनुकूल साधन बने। तो वहाँ पे भी किसी जीव को कोई प्रबल विपरीत कारण बीच में आ जाए, सब बढ़िया चल रहा था, एकदम से बस एकदम बढ़िया चल रहा था, समझ लो सम्मेलन होने की स्थिति में ही आ रहा था, और एकदम पता चला कि पत्नी को कैंसर है। सारा उपयोग एकदम डाइवर्ट हो गया। पता चला कि लड़के का एक्सीडेंट हो गया, पता चला चोरी हो गई, पता चला कोई कानूनन कार्रवाई हो गई, कुछ फंस गए, कुछ भी हो जाए, कितनी सारी चीज़ें हैं। अब वो भी अपने सामने को उदाहरण है कि नहीं? वह अपन सब जानते हैं। वो देखो वो जेल से नहीं आ रहा ना, उदय है ना, वही कितना सब कुछ है, करोड़ों अरबों रुपए हैं लगा दिए, लेकिन भैया कोई पूरा कर्म पाप कर्म का उदय आ गया। अब सारी की सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, कितने 2-2 साल 3-3 साल हो गए कि भैया क्या, और सारा सब घर तो एकदम, जिसका बच्चा जेल में हो क्या मन लगे बोलो। अब अपन विचार करके देखो कि यार क्या उदय है, इतना सब पैसा है, सब कुछ है, खूब दान देते, सब कुछ करते, क्या करे। और सुनो, ये तुम्हारा जो कहते ना आदमी
कि अपन ऐसे ऐसे पुण्य करो तो पूरब के पाप प्रबल पाप कर्म के उदय हो तो नहीं कटते। समझ में आया? करते रहो जो करना है। तो अगर अपने को भाग्य से सही उदय चल रहा है तो इसे पाप में मत बदलो। अपने कितने लोग हैं जो देवशास्त्र गुरु के निकट आ गए, स्वाध्याय में आ गए, मंदिर में आ गए, लेकिन वे राजनीति में फंसे हुए, कसाय में फंसे हुए हैं। बैठे बैठे ये गलत है सही, ये गलत है सही, इसी में लगे हैं। ये नहीं सोचते ये बहुत चला जाएगा, मुझे क्या मिलेगा ये करके। इतना मन लगता है कई लोगों का समाज में क्या हो रहा है, इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर, इधर से। मुझे तो सच बता रहा हूँ, ये जो मैसेज वगैरह का भी चलता है ना, जो स्वाध्यायी जीवों मोक्षु जीवन को तो नियम लेना चाहिए कि हम ना तो एक मैसेज फॉरवर्ड करेंगे ना हमें रिप्लाई करेंगे, कोई लेना देना नहीं, कुछ मतलब ही नहीं। और कोशिश करो कि सारे ग्रुपों से एग्जिट हो जाओ, किसी ग्रुप में मत रहो। कुछ ज़रूरत नहीं है कि नहीं साहब सूचना मिल जाए। क्या करोगे संसार की सूचना जानकर? कसायों को जानकर क्या करोगे कि साहब पता रहता है तो सावधानी रखते, कुछ नहीं होता, तुम्हारी बेकार की बात है। ये सब अपने कसाय को पुष्ट करने के रास्ते खोजता है। मन तो इसका है कसाय करने का। एक बात बताओ, हृदय पे अपने पास धर्म सामग्री कम है क्या जो अपन उन ग्रुपों में सामग्री खोजते फिरे? बोलो। एक आदमी है, उसका एक ही काम है, वो सारे दुनिया भर के पंडित विद्वानों के प्रवचन ही डालता रहता है ग्रुपों में। कभी किसी का प्रवचन, कभी किसी का, एक ही काम, एक ही धंधा है। मुझे बहुत भाव आता है कि बताओ यही धंधा मिला करने का, और फ्री है वे, निर्वृत्त है, क्योंकि निर्वृत्त आदमी है तभी ऐसे काम करता है। मैंने पूछा भी, मैंने भैया क्यों करते रहते हो? बोले नहीं, प्रभावना करता रहता हूँ। सबको अपने अपना लगता, अपने अपने मन से कल्पना कर ली है। किसी ने किसी को प्रभावना मान लिया, किसी ने किसी को प्रभावना मान लिया। एक मैसेज आया तुरंत फॉरवर्ड करने की, जैसे जय भाई साहब हैं दुनिया में, और तो कोई है ही नहीं। और जबकि ये नहीं सोचता कि हजारों आदमी इसी काम में लगा, मुझे अपने को तो आत्म कल्याण करना है ना भाई। आप समझो मेरी बात। देखो, जो दुकानदार बिजी होता है, जिसकी अच्छी दुकान चल रही होती है, वो फालतू आदमी से बात नहीं करता। अगर कोई फालतू ग्राहक आ जाए इधर उधर की, तो कहते चलो उठाओ इधर से, अभी हमारे पास नहीं है। इसका मतलब इसकी दुकान बहुत चल रही है। और जिसकी दुकान नहीं चल रही है, और कहाँ से आए, और क्या क्या लेते हो, और बैठो और बताओ क्या नाम तुम्हारा, इसका मतलब क्या है? ये ठलुआ है, इसकी दुकान नहीं चलती। समझ में आया? बराबर है। ऐसे ही जिनकी मोक्ष मार्ग की दुकान चलती है, वे व्यर्थ के संसारी जीवों से सिर नहीं फोड़ते। अरे भैया, हम 2 मिनट तुमसे सिर फोड़ने की जगह आत्मविचार नहीं करें, वेद विज्ञान नहीं करें? एक मैसेज आए फिर भेजो, फिर उसके फ़ोन आए, उसमें कितना उपयोग खराब होता है? मंदिर में गए, कोई काम ज़बरदस्ती कर दिया, तुमने क्यों किया? किससे पूछ के किया? हमसे पूछा था। अरे भैया, हम तो जिंदगी में ना करें, हमें लेना देना क्या है? देखो, तुम लोग इतने दिन हो गए देखते देखते, 10 साल हो गए तुम लोगों को मेरे को देखते थे, तो मुझे देखा किसी काम में? अभी दिखता हूँ मैं तो काम हो रहा हूँ, मुझे पता चल जाए तो मैं आता नहीं उस दिन। समझ में आया कि नहीं आया? कि नहीं साहब आपको आना चाहिए। अरे भैया, हमें मोक्ष मार्ग साधना है, तुम जानो हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं। हमारा काम है तत्व सुनाना, वो हम चुपचाप सुना जाते हैं। तुम्हारे मंदिर की व्यवस्थाओं से हमें 1 रुपये का राग नहीं, 1 रुपये का। साहब आपको इतनी बढ़िया व्यवस्था मिलती है, भाई हमारे लिए नहीं मिलती। तुम्हें प्रवचन सुनना है तो मिलती है, हमें तो क्या है। हमारे डॉक्टर साहब बोलते बहुत अच्छा, ये माइक लगाया तो मेरे लिए लगाया। दादा का सुना कभी प्रवचन? ये माइक तुमने मेरे लिए लगाया। साहब आपके लिए हमने अच्छी बढ़िया कुर्सी डाली तो मेरे लिए डाली। भाई मैं कंफर्टेबल रहूँगा, मेरी कमर में दर्द नहीं होगा, तो मैं तुम्हें अच्छे सुना सकूँगा। तो मुझे अच्छा माइक लगा के दोगे, मेरे गले पे जोर नहीं पड़ेगा, तो मैं बता सकूँगा। मैं नहीं, मेरे को तुम नहीं दोगे व्यवस्था, मैं बीमार पड़ूंगा, नहीं बैठूंगा, कल से प्रवचन बंद हो जाएगा। क्या है?
मेरे को तो जो चिंतन करना है वो तो मैं कर ही रहा हूँ। तो मोक्ष मार्ग में जो लगे हुए सच्चे मोक्षु हैं उन्हें समाज के साथ, हम समाज में रहते, अरे भैया समाज में रहते हुए भी समाज से दूर रहा जा सकता है, क्या दिक्कत है? कौन पूछता है, किसको खबर है? और कोई पूछता है तो कह दो कि हमें मोक्ष मार्ग में लगना है, हमारे पास टाइम नहीं इन चीज़ों के लिए। ये समझ में आया? अपने आप आदमी तुमसे पूछना बंद कर देंगे। मैं कहीं ग्रुपों में नहीं रहता, मेरे को कभी कोई सूचना नहीं मिलती, तो क्या फर्क पड़ गया? एक दिन बाद मिल जाएगी, नहीं मिली तो क्या आफत आ गई है? और जित उपयोग खराब करने के हैं कि नहीं? अभी वो कोई शास्त्री पार्क में चला है ना, झगड़ा, ओ हमें ये करना चाहिए, करो ना जाके। पहले एक भाई ने इतना अच्छा लगा, हमारे मित्र हैं शास्त्री हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगा गायक जी ने कि भैया नहीं एक ग्रुप पे चल रहा था ना, तो बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग ये व्हाट्सअप खेलते रहते हो, दम है जेएनयू में तो जाके आंदोलन करो ना। ये व्हाट्सअप पे कसाई क्यों निकालते रहते हो? जाके लट्ठे लेके खड़े हो जाओ जंतर मंतर पे। सो कोई नहीं जाता, हमारा गिरनार जी हमसे छीन लिया तो करो ना, जाके लड़ो झगड़ो, कुछ करो तो सही। करना कुछ नहीं, बस इधर से उधर मैसेज घुमाते रहो। और इसमें ऐसा समझता है कि जैसे मैंने कुछ आंदोलन कर लिया पुण्य बांध लिया मैंने इधर से उधर मैसेज भेज के। अरे अज्ञान छाया हुआ है, समझ में आया? कुछ दम नहीं है। कितने उपयोग को खराब करने, स्टेटस लगाते फिरेंगे, कोई घटना देखेंगे स्टेटस लगाए, फिर स्टेटस पे देखते फिरेंगे कितने लोगों ने देखा, फिर किसी ने नहीं देखा तो ये देखेंगे लोगों कुछ पड़ी नहीं है, फिर रिप्लाई कर दिया तो बहुत अच्छा लगता है, नहीं किया, अरे कहा इतना उपयोग खराब करने लायक है। अपनी खुद की चिंता कर लो जिसमें बहुत है, जगत की चिंता करने का तो कोई फ़ायदा इसलिए नहीं है कि अपने विकल्पों से जगत में कुछ नहीं होता। कई लोग कहते हैं अगर आपके जैसा सब सोच लेंगे तो हो गया देश का कल्याण। होते ना सब प्रश्न, अगर पंडित जी आपके जैसे सारे लोग हो जाएं तो मोक्ष समाज का पता नहीं है, मंदिर बनते ही नहीं। लेकिन मेरे जैसे होने की ताकत है कहाँ सब में? कैसी बातें करते हो? मेरे जैसी ये दुनिया कभी नहीं हो सकती। मेरे जैसा वही होगा जिसे मोक्ष जाना है। जिन्हें 4 गति 84 लाख योनियों में घूमना है, उन्हें करने धरने के विकल्प आएंगे, वे तो करेंगे धरेंगे चाहे कुछ हो जाए। वे हमारे जैसे कभी नहीं हो सकते। अरे हमारे इतना समझाने पर नहीं होते, तो तुम कह रहे कि साहब ऐसे हो जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होता। सब लोग जो है जो बॉर्डर पे जान लगा देते हैं, अगर वे अपने घरों में घुस जाए तो क्या? अरे भाई साहब नहीं घुसेगा, स्वरूप है, संसार चलता है। जिन्हें मोक्ष जाना है उन्हें ये बात समझ में आती है कि कुछ धरने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी का करता धरता। और जिन्हें अभी 4 गति में घूमना है उनको ऐसा भाव आता है कि करना पड़ेगा, देश की रक्षा करनी पड़ेगी, जान लगा देंगे। समझ में आया? समाज बचाएंगे, मंदिर बनाएंगे, धर्मशाला बचाएंगे, मोक्ष समाज को आगे ले। अब उनको ऐसे भाव आते हैं। कई लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं, मोक्ष समाज में कुछ होता है तो आपको दुख होता है? पूछते मेरे से। मैं सच बता रहा हूँ, जनवाड़ी के सामने बैठा, मुझे 1% दुख नहीं होता, कोई दुख नहीं होता मुझे। कुछ भी होता रहे, कोई लेना देना नहीं मुझे तुम्हारे मोक्ष समाज से, और न गैर मोक्ष समाज। मुझे समाज से ही लेना देना नहीं है। मुझे तो इतनी पता है कि ये सब राजनीति की बातें हैं। मुझे ये समाज के नाम पर केवल संसार बढ़ता है, मोक्ष मार्ग नहीं मिलता। भाई मुमुक्षु माने क्या? जिसे केवल आत्मा से प्रेम है उसका नाम मुमुक्षु। ऐसा हमारे साधर्मी पे संकट आ जाए, हाँ साधर्मी पे संकट आए तो हम पे जो बनेगा उसकी मदद कर देंगे। नहीं समझ में? हम क्या करेंगे? और फिर दूसरी बात, अब तुम संकट जबरदस्ती लेके आओ, लड़ाई झगड़े में खुद कूद जाओ, टीका टिप्पणी करो और बाद में कहो कि साहब हमारा झगड़ा, तो हम क्या कर सकते हैं? तो मोक्ष हुआ ही नहीं हमारी नज़र में। नहीं समझे? देखो अकंपनाचार्य वाली कहानी पढ़ी कि नहीं पढ़ी?
अभी रक्षाबंधन चला गया ना, क्या हुआ था कि अकंपनाचार्य को पता चल गया था कि वे विवाद करने आ रहे हैं और अच्छी प्रकृति के जीव नहीं हैं। तो उन्होंने अपने संग से क्या कहा कि सब शांत रहना, कोई विकल्प की बात नहीं, कोई बोलना नहीं, कुछ जवाब नहीं देना। लेकिन सुध सागर समय पे नहीं आए और सुध सागर को पता नहीं चला और वो वहाँ पे रास्ते में उलझ गए। तो देखो अकंपनाचार्य ने क्या कहा, तुम उलझे हो, तुम जानो, संग पे पूरे संकट आ जाएगा तुम्हारे चक्कर, तुम वहीं खड़े हो जाओ। अब कोई कहे कि ये तो अकंपनाचार्य ने गलत किया, अपने साधु को मरने के लिए छोड़ दिया। अरे भैया बात ऐसी नहीं है, तुमने गलती ये करी कि तुमने विवाद करा क्यों? एक साधु को विवाद करना चाहिए? एक साधु विवाद करे रास्ते चलते आदमी से, ये योग्य है? तो अपन मुमुक्षु भी छोटे मोटे साधु हैं कि नहीं? अपन साधु हैं कि नहीं? लेकिन अपन काय के साथ, अरे अपन स्वाध्याय करते हैं, समय सार पढ़ते हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ते हैं, तत्व ज्ञान है, तो हम छोटे मोटे स्वरूप में साधु हैं कि हम किसी से उलझेंगे नहीं। कोई हमें गाली दे जाए तो हम शांति सुन लेंगे, भैया दे जाओ, बहुत अच्छी बात है। हमें तो गांधी जी जैसे आदमी जिन्हें समय सार पता नहीं था, उनने अहिंसा का मार्ग चुना, उनने अंग्रेजों से लड़ाई इस रूप में करी कि कोई बात नहीं भैया, हम तुमसे कुछ नहीं करेंगे, हम तो शांति से बैठे उपवास कर रहे हैं, है कि नहीं? और एक गाल पे कोई चाटा मारे तो भैया दूसरा मार दो, है? गांधी जी के सामने प्रसंग बना जब राजगुरु भगत सिंह इनको फांसी दी गई, तो सबने कहा कि गांधी जी चाहते तो बचा लेते, इनने देखो मरने दिया उनके लिए। तो गांधी जी ने कहा कि रास्ता उनने मरने का चुना। भाई जब देश में नियम है, कानून अंग्रेजों का चल रहा है और तुम बम फोड़ोगे, हिंसा का रास्ता चुनोगे, तो वे तुम्हें केस में अंदर डाल के फांसी लगा सकते हैं, हम क्या करेंगे? और दूसरी बात, हम अगर तुम्हारा सपोर्ट करते हैं तो और 50 नौजवान मरने को तैयार हो जाएंगे, उनको और मिल जाएगी कि हम भी लड़ेंगे, हम भी कुछ करेंगे। लेकिन इससे क्या होगा कि हिंसा फैल जाएगी और गोली मारते चले जाएंगे, मर जाओगे तुम, उससे फ़ायदा क्या है? देखो एक बात मुझे इतनी अच्छी लगी थी, अभी मुझे कहाँ सुनी थी, अभी ध्यान नहीं, शायद कहीं तो सुनी थी, उसमें बहुत ज़्यादा गांधी का डायलॉग था कि गांधी जी कहते हैं देश आज़ाद करने के लिए मरना नहीं, जीना ज़रूरी है। समझ में आया कि नहीं? बोले साहब मर ही जाओगे तो आज़ादी किसकी? समझ में? इसलिए पहले जीना तो सीखो, हम मर जाएंगे, मर के करोगे क्या? हम साहब अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर देंगे, कर दो, हम समाज के लिए प्राण लगा देंगे, हम बीजेपी को वोट देंगे, हमें उसको क्या होता है? तुम्हारे वोट से कोई हारता जीतता है? जेएनयू के वोट से किसी को कोई फर्क पड़ता है? अब तुम हल्ला मचाते रहो, अपने खुद ही कसाय करते रहो। इसकी जगह शांति से आत्मकल्याण करो, उस पर ध्यान दो। बहुत मुश्किल से भाव मिला और एक निर्णय करो कि मेरे विकल्पों से पर में कुछ नहीं होता। ये निर्णय कर सकते हो क्या? कर सकते हो तो सम्यक दर्शन होगा, नहीं कर सकते तो बिल्कुल भूल जाओ, सम्यक दर्शन 3 काल में नहीं होगा। अगर आपके मन में लगता है आप समाज का भला कर सकते हो, आप समाज को कुछ चेंज कर सकते हो, आपको लगता है कि आपके निमित्त से समाज में बढ़िया काम हो सकता है, तो आपसे बड़ा मिथ्या दृष्टि कोई नहीं है। ये मंदिर की सेवा कौन करता है रमेश जी? ये मंदिर की सेवा कौन करता है? नहीं साहब, अपन नहीं करेंगे, समय पे नहीं आएंगे तो कौन करेगा? ये मान्यता है तो मिथ्यात्व प्रबल है, और इस अहंकार से करते हो कि देखो मैं करता हूँ तो बराबर होती है, मैं नहीं करता तो बराबर नहीं होती। रे रे, ये सब अज्ञान है, कुछ दम नहीं इन बातों में। हम बहुत अच्छी व्यवस्था देखते हैं, हम बहुत बढ़िया व्यवस्था कौन व्यवस्था देखता है भैया? ये सब मिथ्यात्व है। तो इसलिए क्यों समझा रहा हूँ मैं ये सब बातें कि जो जीव इस तत्व ज्ञान के मार्ग में आकर भी अपने उपयोग को भरमाते हैं, ये कर्ता कर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, परिवार के नाम पर, समझ में आए, अपने जीवन को परद्रव्य में लगाते हैं, उनको सावधान होकर टोडामल जी कहते हैं कि ये अवसर तो चला जाएगा, ये अवसर ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, ये अवसर तो चला जाएगा। और
इसी जीव को इसी भव में कोई प्रबल पाप कर्म का उदय आ जाएगा तो पड़े रह जाओगे, कुछ सब रह जाएगा। अभी ये देखो आपको बहुत मंदिर में ये सब करने में मज़ा आता है, और अभी लगवा लग जाएगा तो पैरालिसिस हो जाएगा, तो इतना पैरालिसिस हो जाएगा, फिर पड़े रहोगे तो कितना पूजा पाठ प्रक्षाल कर लोगे? बोलो, तो कितना दिमाग लगा लोगे? पड़े रहोगे। 2-4 दिन देखने आएंगे, पूछ के चले जाएंगे, ख़त्म। तो भैया ये सोचो कि ऐसा पाप कर्म का उदय आने में कितनी देर लगती है? लगती है क्या? अच्छा आप लोगों में से बताओ, ये पाप कर्म का उदय हमारा अभी 2 घंटे बाद नहीं आ सकता क्या? बोलो, अभी हमें हार्ट फेल नहीं हो सकता? अभी हमें खबर नहीं मिल सकती कि आपके घर में आग लग गई और सब मर गए? कि आप क्या 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 सोचते हो? इनमें से आप एक घटना बताओ कि साहब ये नहीं हो सकता। बोलो, आप यहाँ से रास्ते में जाओ, बे एक्सीडेंट हो जाए, आपका डी एंड ख़त्म। कितने काम आएगा आपकी राजनीति? कितने काम आएगा आपके सब दुनिया भर के दिमाग चलाना? तो श्री गुरु कहते भैया शांति से होकर विचार करो कि वस्तु स्वरूप बड़े भाग्य से मिला है, इसलिए जितना समय मिले तत्व विचार में उपयोग लगाना। ये प्रभावना ये धर्म की प्रभावना कुछ नहीं होती। तुम सम्यक दृष्टि हो जाओ, अपने आप प्रभावना होगी। तुम अपनी प्रभावना करो, बस इसकी चिंता रखो। तुम अपने तत्व ज्ञान को देखो, अपना आत्मा का अनुभव करो। ऐसा दूसरे जीव जैसे तुम्हें अपने आप आत्मा का अनुभव हो गया, ऐसे और जीवों को हो जाता है। कोई किसी का करता धरता नहीं है। ये निर्णय करो कि साहब सच्चा तत्व ज्ञान घर घर पहुंचना चाहिए। ऐसा विकल्प आवे तो भी निरर्थक जानना कि ये तत्व ज्ञान घर घर पहुंचने होगा। जिनकी योग्यता होगी उन तक पहुंच जाएगा, और जिनकी योग्यता नहीं होगी वे बराबर में बैठे रहेंगे। उनके घर में 4-4 सम्यक दृष्टि बैठे रहेंगे और वो मिथ्या दृष्टि बना रहेगा। क्या क्या समझते हो आप? ये परम सत्य है कि नहीं? तो इतना स्वीकार है तो ये प्रभावना की इतनी चिंता क्यों है? लाओ 21,000 लाओ 51,000। मैं दान के बारे में बोल देता हूँ, तुम्हारी क्षमता हो तो देना, नहीं हो तो बिल्कुल मत देना। साहब आप कैसी बात करते हो? दान तो देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? जब तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है, तुम्हें दान देने में आकुलता होती है, तुम्हारे खुद का खर्च नहीं चल रहा, तो दान दे के करोगे क्या? साहब मंदिर के चलेंगे, तुम मंदिर की चिंता मत करो, तुम्हारे परिणाम बिगड़ते हैं, तुम इसकी चिंता करो। ये मान आदि के पोषण के लिए नहीं समझे? और फिर और आज के समय में जितना हो सके ये ट्रस्टी भ्रष्टी बनने से, पदों से बचो। क्यों? क्योंकि पंचम काल में हीन पुण्य है, इनमें बन तो जाओ, कोई अपनी सुनता नहीं है। कभी कोई अपने को कमेटी से अलग कर देता है तो अनंत अनंत आकुलता का वेदन होता है। गए थे भाई साहब दूसरों का भला करने, हैं? ये मंदिर काहे के लिए बनाए थे अपन ने? अच्छा बताओ, ये भीम गली काहे के लिए बनाई थी? जिनने बनाई थी उनसे पूछ के आओ। मेरे तो सामने बनी ना, तो पूछो कैसे बनाई थी। ये दिनेश जी भी क्यों पहले कैसे ये लोग करते थे स्वाध्याय, एक कमरे में बैठ के ये वो तुम लोग इधर से उधर होते रहते थे, हैं? यार अपनी एक छोटी सी जगह बन जाए, बस अपना आत्मकल्याण। कितना वो छोटी सी जगह कितनी बड़ी हो गई, और दुनिया भर की राजनीति चालू हो गई, कसाएं चालू हो गई। पता चलता है कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँच गए। नहीं, कहाँ से चले कहाँ पहुँच गए। और फिर क्या अनंत कसाय होती है कि हमने अपना जीवन लगा दिया और हम ही को हटा दिया, हमारी नहीं सुनते। बताओ ये क्या? फिर अनंत कसाय करता है। और जितने जुड़ोगे उतनी कसाय होगी, जो ध्यान रखना। कभी भी ये संयोगों से जुड़ना, अरे हम तो अपनी पत्नी बच्चे मकान दुकान बना के महा दुख का अनुभव कर रहे हैं। काश ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति होते, संत साधु होते तो आनंद से रह रहे होते। ये इतनी कसाई भी दुखदाई है कि नहीं? ये पत्नी रख ली तो कितनी तकलीफ है, अनंत आकुलता है कि नहीं? पत्नी बच्चों की सारी व्यवस्था बनाते बनाते जीवन चला जा रहा है? चाहते हैं सोनागिर में धर्म करना चाहते हैं, लेकिन वो व्यापार, वो पत्नी, वो बच्चे कहाँ चले जाए? तो जब एक मोह मुझे इतना दुख दे रहा है, एक राग इतना दुख दे रहा है, तो और नए नए राग का क्या करोगे?
समाज का राग नहीं साहब, मंदिर का राग तो कर रहे, घर का राग तो करते हो, सब मंदिर, अरे भाई वही राग इतना दुख दे रहा है हमें, हम मंदिर का राग करके क्या करें? नहीं समझ में आया कि नहीं साहब? हम तो करते, भैया आपके अंदर कैपेसिटी है राग को झेलने की, हमारे अंदर तो बिल्कुल नहीं है, हम पे तो राग नहीं झेला जाता, हम क्या कर सकते हैं? भाई हर आदमी की कैपेसिटी है ना। मैं तो अपनी कैपेसिटी जानता हूँ कि मेरे से ज़्यादा आकुलता बर्दाश्त नहीं होती। अब आप पे होती है तो आप देखो, मेरे को तो घर के ही विकल्प इतने परेशान करते हैं कि मैं और दूसरे विकल्प झेलने की स्थिति में नहीं हूँ। और मैं तुम्हारा ट्रस्टी, अध्यक्ष, मंत्री और बन जाऊँ सो और महादुख। क्यों? कि वहाँ से फ़ोन आएगा, आओ अब मंदिर में ये व्यवस्था देखनी है, वो व्यवस्था देखनी है, वहाँ उसका फ़ोन आएगा लड़के का फैक्ट्री से कि सेठ जी कहाँ हो? सेठ जी कहेंगे मंदिर में, वो कहेंगे मंदिर में क्या कर रहे हैं, यहाँ माल जाना है, वहाँ भाग रहे हैं। वहाँ से फिर पत्नी का फ़ोन आएगा, क्या हुआ? अब वहाँ कपड़े लेने जाना है, वहाँ भाग रहे हैं। इतनी आकुलता मेरे से झेल के मैं करूँगा क्या? समझ में आया? तो भैया निर्णय करना कि मुझे अब आकुलता के प्रसंगों में ज़्यादा नहीं जाना। ज़्यादा विद्वानों से जुड़ के क्या करोगे? आकुलता के अलावा क्या मिलेगा? बोलो। कुछ नहीं भैया, ये बहुत समझना। देखो इस लाइन का अर्थ कर रहा हूँ मैं, किसी जीव के कोई प्रबल विपरीत कारण बीच में आ जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अपने अगर पुण्य के उदय से सब बढ़िया चल रहा हो तो सबसे पहले आत्मानुभूति का कार्य कर लेना, बाकी काम छोड़ देना, क्योंकि आत्मानुभूति के लिए अवसर चला जाएगा। और वे जो बाहर के कार्य हैं वे सुखी होने के उपाय हैं ही नहीं। हमारा कितने ही पुण्य का उदय आ जाए हम सुखी नहीं हो सकते। बोलो, हो सकते हैं? ये पर्याय सदाकाल रहेगी? अरे मुझे ये सब पर्याय का खबर है, ज़्यादा दिन नहीं रहनी। और अगर प्रबल कर्म का उदय आ गया, कोई बीमारी आ गई, कोई घर में तकलीफ आ गई, कोई संयोग वियोग हो गया, कोई आजीविका का काम बिगड़ गया, कोई हमारा बेटा बिगड़ गया, हमारा सब खत्म हो जाएगा। मैं कितने लोगों को जानता हूँ, मेरे देखे जो पुराने मुमुक्षु, गुरुदेव के टाइम के मुमुक्षु, जो गुरुदेव को एक एक महीने सुन के आए, कितने डायरेक्ट गुरुदेव को सुन के आए, समझ में आया? और आए वहाँ समझा तत्व, और यहाँ आए और खूब स्वाध्याय मंदिर बनाया गुरुदेव के उसमें प्रभाव में आके, स्वाध्याय भवन की व्यवस्था करी, पैसा लगाया, खूब पैसा लगाया, लेकिन आत्मानुभव तरफ ध्यान नहीं दिया। बस ये चस्का लग गया कि ये तत्व सबको मिलना चाहिए, ये तत्व सबको मिलना चाहिए, गुरुदेव कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं, ये चस्का लग गया। ये अनुभव की तरफ ध्यान नहीं गया, वही प्रभावना की तरफ ध्यान ज़्यादा चला गया और लग गए प्रभावना करने में, पैसा इकट्ठा करा, मंदिर बनाया, ये करा, समझ में आया? और फिर क्या हुआ कि सबके चक्कर में खुद तो रह गए और बाद में पता चला कि बच्चे बिगड़ गए। बच्चे जो है बिल्कुल अदर कास्ट मैरिज कर ली और ये हो गया, वो सब उपयोग खराब हो गया, सब मोक्ष। और इधर से वो उदय पलट गया, आजीविका खराब हो गई और लाखों रुपए पहले मंदिर में दान दिया था, अब खुद 50-50 हज़ार रुपये के लिए परेशान हो रहे हैं। और वे समाज वाले तो आएंगे नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये मंदिर है समझ लो, तुम यहाँ रोज़ आते हो, उसकी सेवा करते हो, कल के दिन तुम्हें कुछ हो जाए, ये भेजेगा कोई तुम्हारी सेवा करने? सोचो, तुमने यहाँ लाखों रुपए दान दिए मंदिर में और तुम पे कोई मुसीबत आ जाए और तुम मंदिर की कमेटी से कहो कि हमें 2 लाख रुपए दे दो, है कोई कमेटी जो दे दे? बोलो, अगर हो तो बताओ। तो तुम्हारे क्या है इन सब चीज़ों में? और तुम कहते हमें जीव दया है, तुम अपने साधर्मी पे तो दया नहीं कर सकते। जो तुम्हारा साधर्मी तुम्हारे मंदिर में रात दिन लगा रहा, तुम्हारा काम करता रहा, इतने लाखों रुपए दान देता रहा, आज उसकी व्यवस्था बिगड़ गई तो मंदिर वाले कहते हैं कि लाओ हमसे ले लो, हमारे तो बहुत फंड पड़ा हुआ है। यहाँ तक देखते हैं कि जैनियों के जो फंड इकट्ठे होते रहते हैं,
क्योंकि ये पैसा इकट्ठा होता रहता है। तो जैसे ही पैसा इकट्ठा हो गया, अब कहते इस पैसे का क्या करें, तो फिर दिमाग में नई नई बातें कूदती हैं, ये बिल्डिंग गिरा दो, नई बना लो, या और जगह खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो, और होगा 50 लाख और सामान खरीदेंगे 2 करोड़ का, कि भैया 1.5 करोड़ कम पड़ रहा है कि कुछ नहीं, इकट्ठे करेंगे, करते कि नहीं। फिर ताकत लगाएंगे, फिर तुम्हें जबरदस्ती फ़ोन करेंगे, निचोड़ेंगे, लाओ पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। मंदिर का काम नहीं रुकना चाहिए, कसाय तेरी है, और सारे सारों को कसाय में डालता है। अब इसमें पुण्य लगता होगा कि पाप, मुझे तो पता नहीं। ये प्रतिष्ठाचार्य तो कह देते पुण्य लगता है, लेकिन मुझे तो जिन चीज़ों में परिणाम बिगड़ते हो जीवों के, कसाय होती हो, उनसे पुण्य कैसे बनता होगा, भगवान ही मालिक है। बोलो विजय जी, समझो, तुम्हारा 21,000 रुपये देने का मन नहीं है, भाई नहीं है स्थिति, और मैं तुमसे पंडित हूँ, लाओ विजय जी देने पड़ेंगे, पैसा निकालो। और आपने 1-2 बार तो कहा कि भाई पंडित साहब नहीं है, अरे क्या बात करते हो, लिखवाओ, तुम तो करना पड़ेगा। तो अब तुमने शर्मा शर्मी दे दिए, तो पंडित जी क्या कह रहे हैं कि देखो हमने इसका पैसा निकाल लिया, धर्म के काम में लगा दिया। तो पंडित जी क्या सोचते, मुझे पुण्य बंधेगा, लेकिन पुण्य क्यों बंधेगा भाई, सामने वाले जीव के परिणाम थे नहीं, तुमने जबरदस्ती बेचारे से निकलवाए थे। तो एक प्रकार की दादागिरी है, धर्म की दादागिरी है। ये धर्म की दादागिरी होती कि नहीं होती है। जे अभी तुम्हारे आएंगे ना नवदुर्गा वगैरह, तो एकदम धर्म की दादागिरी चालू हो जाती है। बैठा लेंगे दुर्गा जी को, चलो रोक, निकाल पैसे, कि बाबूजी मैं तो इस मोहल्ले का हूँ ही नहीं, मेरा तो कोई लेना ही देना है। भाई कहीं का भी हो, तेरी गाड़ी यहाँ से निकलती ना, वो ट्रक वालों को, बस वालों को, सबको निकाल पैसा, निकालो पैसा, निकालो। ये क्या है, दादागिरी है कि नहीं। और वो कहता है लिख लो बाबूजी, लो 21 रुपये ले, पागल हो रहा है क्या, लगा इतना बड़ा ट्रक लेके निकाल 500 रुपये। तो अब इसमें पुण्य बनता होगा कि पाप बनता होगा। तो अपन को लगता है ऐसे अपन भी करते रहते दादागिरी, समाज पे जोर डालते रहते हैं। संत साधु भी दादागिरी करते रहते हैं, निकालो पैसा, निकालो, ले धर्म का काम है, नहीं रुकना चाहिए। वो बेचारा क्या करे वो, और फिर लोग क्या करते हैं, बाद में क्या करते हैं, पैसे लिखवा देते हैं, फिर देते नहीं, हमें फिर देते नहीं वो लोग, फिर उनके पीछे मांगते फिर वो पैसा। तो क्या करें, तुम जबरदस्ती लिखवाते हो और उसका मन तो है नहीं, तब तो शर्मा शर्मी कहता है लिख लो। अब मुझे बताओ इस प्रक्रिया में पुण्य कैसे बंधेगा, मुझे बताओ। देखो, देने वाले का भाव नहीं, लेने वाले का अभिप्राय सच्चा नहीं है। बोलो, सोचो, आप खुद सोचो। लेने वाले का अभिप्राय है कि अपनी संस्था बड़ी करो, अपन मालिक बड़े हो जाएंगे, ठीक है। और देने वाले का बेचारे का मन नहीं, अभिप्राय वाले का, लेने वाले का अभिप्राय सच्चा नहीं। अब ऐसी स्थिति में पुण्य बनता कहाँ से, मुझे यही नहीं पता आज तक। तो अपन पुण्य मानते हैं कि पाप मानते हैं, स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे, ये तो केवल ही जानते हैं, ये तो केवल ही भगवान के ज्ञान में झलकता है कि विवेक जी कहाँ जाने वाले हैं। विवेक जी भले ही अपनी जान में सोचते हो कि मैं तो बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं तो धर्म उद्धारक हूँ, जीर्णोद्धारक हूँ, क्या पता कौन से उद्धारक हो भाई। लेकिन अंदर में विचार तो करना ही पड़ेगा कि अपना अभिप्राय क्या है, और सामने वाले को ऐसे जबरदस्ती पैसा नहीं लेना चाहिए। लेना चाहिए। तो मैं तो क्या समझा रहा था कि वो मंदिर वाले तुम्हारी मदद करने आएंगे। कोरोना आया था, कितने मंदिर वाले तुम्हें पैसा देगा कि चलो भैया तुमने हमारे लिए बहुत दिया, अब तुम ले लो, तुम्हारी परिस्थिति है, नौकरी नहीं है, कौन देता है। तो सर क्या करें कि भैया शांत होकर अपने आत्म कल्याण पे ध्यान दो, इन नेतागिरी से बचो। फिर इसलिए बता रहा हूँ मैं ये बातें कि जब तुम्हें क्या होगा कि ये ताकत लगाते हो ना मंदिर में, या ये ट्रस्टी भ्रष्टी बनते हो, तो तुम्हारे अंदर क्या होता है, अपेक्षा होती है, पर कसाय होती है, और फिर वो तुम्हारी सुनते नहीं। जैसे आप रोज़ मंदिर में आए और आपको अचानक निकाल दिया। जैसे कई लोग संस्थाओं में नौकरी करने का पता सबसे ज़्यादा घाटा क्या होता है, संस्था में आदमी अटैच हो जाता है, एकदम वो घर की समझने लगता है। जैसे अपनी ये धार्मिक संस्थाएं जितनी भी हैं, इनमें क्या होता है, आदमी जो भी उसको सैलरी मिलती है, वो सैलरी इतनी वैल्यूबल नहीं होती है
लेकिन वो अपना समझ के लगता है कि अरे अपना धर्म का काम, अपना ये, वो जुड़ जाता है इमोशनली, और अचानक ऊपर से आर्डर आ जाता है कि तुम्हें निकाल दिया, तो वो क्या होता है, अंदर से टूटता है, उसको बहुत तकलीफ होती है कि यार मैंने इसको इतना किया, अपने ही लोग, अपने ही समाज, अपने ही मंदिर, एक तो ये धर्म की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बताओ मेरे साथ ऐसा किया, कितना दुख होने लगता है। और जैसे तुम बाहर की नौकरी करो ना, लौकिक नौकरी, उसमें कुछ नहीं होता, उनने कहा कि आपको रिजाइन खत्म, लो हम कहीं और ले लेंगे, कोई, क्योंकि उससे इमोशनल नहीं जुड़ते अपन। समझ में आया? मैं संस्थाओं को, सब संस्थाओं को जानता हूँ, वहाँ पर हमारे जो विद्वान वगैरह नौकरी करते हुए हम घर जैसे जुड़ जाते हैं, बिल्कुल अपने ही सब समझते हैं, और अपना होता है नहीं। ये बड़ा खतरनाक है जमाना। यहाँ पे इसी गली में बोलेंगे, इसी मंदिर में कि विवेक जी आप ही सब कुछ हो, हम तो आपके ही मार्गदर्शन में चलते हैं, समझ में आया? आप जो बताओ वो ही सब कुछ बढ़िया। अरे हम तो भैया, हमारे यहाँ तो विद्वान बहुत अच्छा लेते, और पता चला 5 दिन बाद उसी विद्वान की छुट्टी कर दी, उसी विद्वान को स्वाध्याय सुना, उसी विद्वान को गुरु माना, और 5 दिन बाद 5 लोगों ने मिलकर उसकी छुट्टी कर दी। चलो, तो क्यों? कि भैया अब उसको बहुत दुख होता है कि अरे ये कैसा व्यवहार है। तो भैया ये तो जगत का स्वरूप है, जहाँ मोह करोगे वहाँ दुख मिलेगा। जी हमें पत्नी से इतना दुख क्यों मिलता है, पति से इतना दुख क्यों मिलता है? सोचा कभी? आपको कोई रास्ते चलते कोई गाली दे जाए, आपको इतना फर्क नहीं पड़ता। और रोड देखो, जी रास्ते चलते हैं तो कोई किसी को गाली दे ही देता है, देख के नहीं चलता, आँख के अंधे, क्या फ़र्क पड़ता है? वो कह के चलाया, हाँ ठीक है भाई चल, कोई फ़र्क पड़ा? लेकिन अगर तुम घर में जाओ तुम्हारी पत्नी कह दे अंधे, तो कैसा लगेगा तुम्हें? क्योंकि वहाँ मोह गाढ़ा है, वहाँ एकत्व बहुत है, वहाँ ये सुन नहीं सकते। तो जहाँ मोह तुम्हारा तीव्र होगा वहाँ तुम्हें दुख ज़्यादा हो। तो सोचो, पहले ही तो इतना मोह है घर गृहस्थी से, मंदिरों से और मोह कर लो, साधर्मियों से और मोह कर लो, और कर लो, और मोह का विस्तार कर लो, तो क्या होगा? सब जगह से दुख ही दुख मिलेगा, क्योंकि मोह से कभी सुख मिलता ही नहीं। लिखो ये लाइन, क्या? अरे भाई हम साधु नहीं बन पाए, ये हमारी कमजोरी है, ये हमारा अपराध है। समझ में आया? तो भाई साहब नेता तो मत बनो, अब नहीं समझ में आया क्या कहा मैंने? अरे साधु नहीं बन पाए, अब तो नेता तो मत बनो, अब जितना मोह है उतने ही में काम चला लो ना। अब समाज की नेतागिरी के चक्कर में तो मत फंसो। वैसे तो भजन गाते, संत साधु बन के बिचरूं, बैगड़ी कब आएगी। तो ये बोलने के लिए बोलता है, होश है नहीं, नेतागिरी में लगा है। तो मोह का विस्तार नहीं करना चाहिए। क्या कहा? ये अपन दोस्ती बढ़ाते ना, ज़्यादा दोस्ती नहीं बढ़ानी चाहिए, बिल्कुल लिमिटेड दोस्ती रखनी चाहिए। तुम्हारे 2-4 दोस्त हों बस बहुत है, बाकी सबसे परिचय, सामान्य परिचय बस। और जिनसे बिल्कुल प्रकृति नहीं मिलती हो, पता हो कि बिल्कुल हमारी और इसकी प्रकृति बिल्कुल विपरीत है, उससे तो सिर्फ केवल जय जिनेंद्र, हाल चाल तक भी नहीं पूछना, दूर रहो, कोई जरूरत नहीं कि साहब ऐसा गलत उपदेश दे रहे आप। अरे आत्म कल्याण करना है कि नहीं करना है? अगर उपयोग को दूषित करना हो तो ये सब करना। समझ में? पैसे देने हो ना, दान देने का मन हो, चुपचाप दे जाओ, चुपचाप। और कोई फिर तुम्हारा नाम आ जाए और कोई तुम्हारे घर पे आए तो बोल दो, भाई साहब बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, मैं किसी के कहने से कभी पैसा नहीं देता और ना किसी के 10 बार मांगने से देता हूँ। जब मेरे पास होता है, मुझे लगता है पैसा फालतू हो गया, मैं चुपचाप अपने हिसाब से जहाँ मुझे योग्य लगता है मैं दे देता हूँ। तुम्हें इससे इज्जत तो नहीं मिलेगी समाज में, लेकिन तुम बहुत परेशान होने से बच जाओगी। तो तुम्हें इज्जत प्यारी है कि परेशान होने से बचना ये ज़्यादा प्यारा है? क्योंकि इज्जत का चार डालोगे क्या, लेकिन जब परेशान ज़्यादा होगे, उपयोग ज़्यादा खराब होगा, तो आत्म कल्याण कब करोगे?
कि साहब एकांतवासी होना चाहिए। आत्मकल्याण तो एकांतवासी जितनी मात्रा में हो सकते उतनी मात्रा में तो हो जाओ, व्यर्थ के चक्करों से फंसोगे नहीं। मंदिर में मीटिंग हो रही, बिल्कुल नहीं करो भैया, हमारे बस की नहीं है राजनीति। साहब सबको बुलाया होगा, हम तो कहीं जा रहे हैं। यहाँ पे जब तुम्हारे इधर आया ना मैं, तो सब नए नए संबंध बनते लोगों से, भाई परिचय पड़ते लोग, फिर बाद में आखिर छटनी हो ही गई ना है। छटनी होते होते अब 1-2 बजे बात खत्म हो गई। पहले मुझे क्या होता था, विधान करा दो जी, हमारा गृह प्रवेश है, ठीक है, किसी के कोई मर गया, पंडित जी हमारे वो ख़त्म हो गए, आपको कल आ जाना है, आओ भैया कोई नहीं। बाद में मैंने 2-4 साल देखा, अरे मैंने कहा जी तो खा जाएंगे सबके सब, समझ में आया। फिर किसी की शोक सभा का फ़ोन आता है, मैं तुरंत बोल देता हूँ, क्या जी क्या बोले आप, पहले तो सुन लेता हूँ उसकी पूरी। वो तो क्या बोले आप, सुनाई नहीं दिया। वो कहता जी शोक सभा की बोल रहा हूँ। हाँ जी, अरे मैं तो बाहर हूँ जी, कल है जी, हाँ कल है क्या, कल ही बाहर हूँ। कि साहब ये तो अच्छी बात है, अरे कहाँ तक तुम्हारे चक्करों में फंसेंगे भैया। एक शोक सभा में जाओ, वहाँ 10,000 आदमी देख रहा होता है। वो कहता है ये पंडित कौन है यार, बढ़िया बोलता है, इसको अपन ही बुला लेंगे। तो एकदम शोक सभाएँ करते रहेंगे बैठे है। एक विधान कराया हो तो रोज कराते रहोगे, अपनी शोक सभा हो जाएगी। तो इसलिए अपने को आत्म कल्याण करने वाले जीव को उपयोग बचाना चाहिए, क्योंकि सबसे कीमती चीज़ हमारा उपयोग है। अगर हमने अपना उपयोग बर्बाद कर दिया, तो मैं तो आपको क्या बता रहा था कि वे ही पुराने मुमुक्षु जो गुरुदेव श्री के समय के, लेकिन बस पर की प्रभावना की चिंता हो गई और अपना आत्म कल्याण पे ध्यान नहीं दिया, तो क्या हुआ, समाज में नाम तो हो गया मुमुक्षु, बहुत बड़े मुमुक्षु। बाद में क्या हुआ कि जब उदय पलटा, बोलो जैन साहब तुमने देखे कि नहीं देखे, उदय पलटा तो वे आ जाएं तो लोगों को बुरा लगता है, लोग बात करने को तैयार नहीं है, मिलने को तैयार नहीं है। वो कहते चलो उन्होंने ही का बनाया हुआ सब कुछ। तो अब ऐसा कितना दुख होता होगा जब ऐसा व्यवहार अपने साथ होता हुआ देखते होंगे, तो कितनी आकुलता, कितनी कसाई होती। और अगर इसकी जगह वो फंसे ही नहीं होते इस चक्कर में और आत्म कल्याण पे ध्यान दिया होता तो कितना बढ़िया रहता, बोलो है जी। आप क्या सोचते हो जी, पंडित बनने के दुख कम है क्या? मैं पंडित बनने के भी बहुत दुख है, क्योंकि आप जैसे ही प्रसिद्ध हुए और लोगों ने आपको घेरा, तो समझो वो एकदम ओरा बना। जैसे अपन कहीं प्रवचन करने जाते ना, तो वहाँ लोग घेरे रहते हैं, और फिर अपन जब आओ तो अपन लगता अब तो आजू बाजू कोई नहीं है अब थोड़ा मज़ा नहीं आता एकदम। और अगर 24 घंटे घिरे रहो, समझ में आया, बिल्कुल अपन तो इतनी बेहोशी हो जाएगी कि पूछो मत, मर जाओगे। इसलिए भीड़ से हमेशा बचना, मान सम्मान से बचना, समाज से दूर रहना, प्रभावना के नाम पर मत फंसना, अगर आत्म कल्याण करना हो तो। और नहीं करना हो तो भाई साहब जहाँ जो करना हो करो। सहजानंद